जवाब। हाँ कुलदीप जी बोलिए। पहले तो मैंने ऐश्वर्या भाई मेरी बात को बिल्कुल भी घुमाया ना जाए। कौन घुमाया? मैंने स्पष्ट तौर पे क्या कहा कि अगर लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में किसी को भी किसी पे कोई संशय है, किसी को भी, किसी भी एक पार्टी को भी, एक व्यक्ति को भी अगर संशय है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसका एक्सप्लेनेशन दे, उस पर कार्रवाई करे निश्चित रूप से। तो इस पे ईवीएम का क्या मसला है क्या नहीं है वो अलग का विषय है। लेकिन आप एक वीडियो मैं एक सुना देता हूं, अभी शहजाद भाई ने एक बड़ी अच्छी वीडियो सुनाई थी। ऑडियो तो मैं एक वीडियो सुना, आपने भी सुना, ये सुना नहीं। अरे आपकी नहीं है। भाषा में बद्दी बातें की, कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने सुन लीजिए। नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा इसका ईवीएम या इससे क्या मतलब है। शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। नहीं, अभी उन्होंने वीडियो सुनाई थी, मैं उसके काउंटर पे सुना। अच्छा, ओके। ये मैंने इसलिए सुनाई है आपको कि आप ये बताएं पहले क्या मोदी जी ने जो नीतीश कुमार मेरा एक जरा क्यूरियस एक मतलब पत्रकार अंदर का जाग रहा है। एक सेकंड कुलदीप जी मैं और विजय जी जरा दोनों रहे। विजय जी, ये जो नेता 1 मिनट में वीडियो वर्सेस वीडियो निकाल लेता है, ये इनकी पूरी टीम मीम रहती है क्या पीछे? कुलदीप जी सच बताओ, ये आपकी टीम मीम रहती है? अरे कुलदीप जी एक सेकंड, गलत बात है। आप शहजाद को पूरा मौका देते हो। अरे आपको भी दूंगा। नहीं बिल्कुल गलत बात है। अरे अच्छा पहले आप बोलो, मैं और विजय जी बाद में बात करें। आप बोलो कर देते हो। अरे आप बोलो। आपको मोदी जी की आप समझे ही नहीं मैं क्या बोल रहा था। अच्छा बोलिए, आप बोलिए मैं विजय जी बात क्या जो मोदी जी ने कहा था, क्या अभी अपने इनके महिलाओं का सम्मान वापस आ गया नहीं आया? ये बताते कैसे पलटते हैं ये लोग, कैसे बयान बदलते हैं प्रधानमंत्री जी। उनके बयान पे कुछ बोलेंगे, उनके स्पष्टीकरण देंगे शहजाद पूनावाला? नहीं देंगे उसके ऊपर स्पष्टीकरण। इनको स्पष्टीकरण देना चाहिए कि प्रधानमंत्री आखिर बयान क्यों बदल देते हैं। ऐसे अजीत पवार के मामले में हुआ, उसको सत्ताग्रह घोटालेबाज बताया, 2 दिन बाद अपनी पार्टी में लगा मुख्यमंत्री बना लिया। अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं एक इंडिया अलायंस का नेता नहीं बोला नीतीश कुमार के खिलाफ। अरे उसको अब आपकी पार्टी में अलायंस में ले लिया आप लोगों ने। तो आप समझ लीजिए इनका केवल काम है राज्य की सरकारों को, विपक्षी सरकारों को तोड़ना, अपनी पार्टी में शामिल कराना। इनका केवल इतना एजेंडा है, ना कोई भ्रष्टाचार का एजेंडा है, ना कोई देशभक्ति का एजेंडा है। इनका एजेंडा केवल भाजपा को बढ़ाना है। इनका एजेंडा केवल यह है कि कैसे भी दूसरी पार्टी को तोड़ के लेके आओ, उनको अपनी पार्टी में ज्वाइन कराओ, पैसा देना पड़े, ईडी को भेजना पड़े, सीबीआई को भेजना पड़े। बिल्कुल दीजिएगा, मैं जवाब नहीं है, जवाब बिल्कुल दीजिएगा जवाब। ओके एक सेकंड अब मैं बोल लूं अपने शो में बोल लूं मैं। कुलदीप जी मैं ये बोल रहा था, कुलदीप भाई अब समझिए मैं क्या बोल रहा था, और विजय जी से पूछ रहा था। विजय जी, शहजाद ने यहाँ पे वीडियो चलाई, ठीक है, शहजाद पूरा वो रिसर्च लेके आते हैं, आईपैड लेके आते हैं, लेकिन कुलदीप कुमार को तो नहीं पता ना कि शहजाद कौन सी वीडियो चलाएंगे। तो शहजाद ने वीडियो चलाई, वहां से कुलदीप जी रिटर्न वीडियो चलाते हैं। तो क्या आजकल नेताओं के पास टीम भी रहती है कि जैसे हम लोगों के पास रिसर्च टीम रहती है, यहाँ से वीडियो चली, वहां से वो वीडियो, छोटी टीम होती है। कई बार उल्टा भी होता है, कई बार कुलदीप चलाएंगे तो यहाँ से शहजाद को निकाल के चलाते हैं। व्हाट इज दिस? विधायक है, उनके पास बड़ी टीम है और वो पूरी लड़ाई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी लड़ रहे हैं, उनकी पूरी टीम काम कर रही है। लेकिन इसका जो दूसरा कारण जो मैं समझता हूं वो ये है कि वीडियो जो है ना इस काम में आता है। अभी आप बहस कर रहे थे ईवीएम को लेकर, ईवीएम अब शहजाद भाई ने कुछ चलाया तो कुलदीप जी ने चलाया, उससे क्या हुआ कि पूरा इशू ही डाइवर्ट हो गया। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग है ना, पॉलिटिकल लीडर्स की ये खास बात है कि जिस विषय पर आपके पास जवाब ना हो, सब खिलाड़ी हैं, तो आप उस पर चले जाए। लेकिन खिलाड़ियों के खिलाड़ी पत्रकार है, हम इनको वापस लाएंगे घुमा के, हम इनको वापस लाएंगे। ओके शहजाद जवाब अनुराग जी को भी रखिए। मैंने तो प्रासंगिक वीडियो चलाया, अनुराग जी जो बात की भ्रष्टाचार पे क्या स्टैंड था। अरे भाई कुलदीप, अरे भाई ये आगे आ रहा हूँ, रिलैक्स। बीजेपी का नाम लेते ही, अरे कुलदीप कुमार बीजेपी में नहीं है, कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी में। हाँ बोलिए, एक सेकंड अनुराग जी आ रहा हूँ। आप नहीं है स्टूडियो में, मैं क्या करूँ अब? हाँ शहजाद आ रहा हूं दादा। ऐसा है, मैंने तो एक विषय को, क्योंकि एक सैद्धांतिक विषय था केजरीवाल, कमिंग बैक ऑन टॉपिक, हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अब दूसरी बात देखिए, 2 बातें जो मैं करना चाहता हूं। उन्होंने पहले तो नीतीश बाबू जी के विषय में पूछा, तो मैं उसका जवाब देता हूं। ये केवल भाजपा ने विषय उठाया, तब जाकर नीतीश बाबू को सारे शब्द वापस लेने पड़े। पर मेरा सवाल आपसे यह है कि बताइए कि संदीप कुमार को किसने डिफेंड किया था? आम आदमी पार्टी, उस समय आशुतोष इनके प्रवक्ता थे। उसके बाद अबू आजमी की पार्टी किसकी है? गायत्री प्रजापति की पार्टी किसकी है? किसकी पार्टी में आज ऐसे लोग भरे पड़े हैं जिन्होंने किस प्रकार से अत्याचार किया है लोगों पर? जगदीश टाइटलर किसकी पार्टी में? आपने तो भारत रत्न की मांग की थी राजीव गांधी से वापस, और दिल्ली विधानसभा में पारित कर दिया था असेंबली में रेजोल्यूशन। अब बताइए कि आपने राजीव गांधी को माफ कर दिया है क्या? या आपने भारत रत्न वापस ले लिया है क्या? बताइए, या उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है? इसीलिए मैं कहता हूं। और दूसरी बात, उन्होंने कहा लोकतंत्र बचाना है। कुलदीप भाई एक सेकंड, एक बात बताना है।
खैरा जी की गिरफ्तारी लोकतंत्र के साथ या खिलाफ, क्योंकि कांग्रेस कहती है उसके खिलाफ है। बंगाल में दीदी को वो हिटलर कहते हैं और बोलते राष्ट्रपति शासन लागू हो, और केरल में कहते हैं कि देखिए लोकतंत्र को खतरा विजयन से है, और दिल्ली में आके ये लोग लोकतंत्र बचाएंगे। गजब है भाई। ओके, कुलदीप कुमार कोई रिस्पॉन्स? अनुराग जी आ रहा हूं, कुलदीप कुमार से सवाल आपके पास भी आ रहा हूं। अरे आपके नेता का भी पूछना है, कहां वो पत्रकार है? जब कुलदीप कुमार, अरे विनीत भी तो शांति से बैठे हैं। अनुराग जी पूछ रहा हूं, आपके नेता कहां हमारी नौकरी खाने के चक्कर में? जो बेचारे सम्राट चौधरी पगड़ी बांध के बैठे थे, आपने नीतीश बाबू के नीचे उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया भाई। तो तुम ये सिद्धांत विधांत की बातें मत किया करो, तुम्हें शोभा नहीं देती भाजपा वालों को। और भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे ज्यादा करप्ट और सबसे ज्यादा इसको बलात्कारी पार्टी का अवार्ड मिला हुआ। आपके पास इतने अच्छे अच्छे चेहरे हैं ना पूरे उसके अंदर, आपके पास तो ब्रजभूषण जैसे लोग हैं जिनके ऊपर महिला पहलवानों ने आरोप लगाया और आपके मुंह से शब्द नहीं निकला। आपको पता होना चाहिए कुलदीप सेंगर जैसे आपकी पार्टी में विधायक थे, कुलदीप सेंगर जैसे लोगों के नाम को करने का काम किया, भारतीय एक्शन नहीं लिया। तो आप इस पे इतना मत दो। आप तो लोग तो वो जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खैरा की गिरफ्तारी पे बोल ही रहे भाई, वही उसी पे बोले। ओके ठीक है, एक सवाल पूछ। अभी नहीं शहजाद, मत दो तुम लोग बहुत शहजाद उन्होंने देना होता जवाब तो दे देते ना। जनता देख रही है, जनता देख रही। विनीत गोयन का, विजय जी, अनुराग भदौरिया, कमलाकर जी, थैंक यू। अनुराग जी पहले तो आप बताइए, अरे आपके नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, वो कहां सूत्रों से खबर डाल रहे हैं यार? सूत्रों से खबर अखिलेश जी डालेंगे तो हम क्या डालेंगे? हमारे लखनऊ ब्यूरो के रिपोर्टर कॉल करके बोल रहे हैं सर अब तो बड़ा वाला ब्यूरो खुल गया है, हम क्या करें? हैं हमारे दो रिपोर्टर हैं वहां, वो कह रहे हैं सर अब तो अखिलेश जी खबर डाल रहे हैं। ये क्या हो रहा है अनुराग जी? व्हाट इज हैपनिंग? मुझे प्लीज बोलिए, आप ही को बोलिए, फ्लोर इज योर्स दादा। नहीं, मुझे बोलने दीजिएगा दादा, आप बोलने देते नहीं है। चूंकि हम बोलेंगे आप उधर से चिल्लाएंगे कि स्टूडियो में भी आने के लिए कुछ नहीं बोलूंगा, बोलिए। देखिए सवाल ये नहीं है, अभी भारतीय जनता पार्टी के कह रहे थे, हाँ बिल्कुल इनकी बेचियों वाली घटना वाली पार्टी है, बिल्कुल सही। अंकिता हत्याकांड वाले कौन लोग है, भारतीय जनता पार्टी का नाम आया। उन्नाव की घटना की सबको पता है क्या हुआ था, किसका विधायक था, महिला पहलवान थी, किसने अन्याय किया था, सबको पता है। तो ये लोग हैं जो बीएचयू में जिस महिलाओं के अत्याचार करने वाले, उनके साथ अन्याय करने वालों के साथ हैं, ये विल्किस वानों के हत्यारों के साथ हैं। इनसे क्या बात करनी? ये वो लोग हैं जो सत्ता पाने के लिए पहले किसी के बारे में आप सब बोलेंगे। नीतीश जी के बारे में क्या बोलते थे आप चला दीजिए, क्या क्या नहीं नीतीश जी के बारे में बोला गया। आज नीतीश जी अच्छे हो गए। ये वो पार्टी है जो पहले बोलती है एनसीपी अजित पवार के बारे में क्या क्या कहती, बाद में इनकी पार्टी में अच्छे हो गए। या शिंदे जी के बारे में, शिंदे गुट में जो विधायक हैं, चाहे प्रताप सरनायक को क्या क्या है, उनके बारे में क्या क्या बोलती थी, आज उनकी पार्टी में आ गए, अच्छे हो गए। अब असम के मंत्री जब उनके सीधे कुछ भी कहते थे, अब उनकी पार्टी में आ गए, अच्छे हो गए। शुभेंदु अधिकारी इनकी पार्टी में आ गए, अच्छे हो गए। भैया आपकी पार्टी में ऐसा कौन सा गुण है भाई? तो जितने भ्रष्टाचार पे आरोप लगाते हो या महिलाओं पे जो अत्याचार करने वाले लोग हैं, आपके पार्टी में आते अच्छे कैसे हो जाते हैं, दूसरी पार्टी में बुरे रहते हैं? जहां तक बैलेट पेपर का सवाल है, ये सच है कि जिस तरह की घटना अगर जो चंडीगढ़ में देखने को मिली है, ऐश्वर्या जी, शर्म तो आपको भी हम सबको आनी चाहिए। जिस हिंदुस्तान में हम रहते हैं, उस हिंदुस्तान के अंदर में लोकतंत्र की सरेआम हत्या हो रही हो और वो 8 वोट को किस तरह से रद्द कर रहा हो, जिस तरह का वीडियो आया है, उसके बाद अब हम बैठ के यहाँ चिल्लाए भी सब लोग कि नहीं सब कुछ ठीक हो रहा है, ये सब कुछ ठीक हो रहा था। किस तरह से जीता गया, लोकतंत्र का गला घोटा गया है चंडीगढ़ में। और जो मात्र मेयर जीतने के लिए आप इतनी बेईमानी करते हो, तो सोचो आप बड़े इलेक्शन के लिए क्या क्या करते होगे।